हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने बहुत ही यूनिक चीज़ ऑर्डर करी है। मुझे बहुत ही अर्जेंट जाना था शादी में, लेकिन मेरे पास नहीं थी कोई मेहंदी लगाने वाली, तो आई थॉट कि लेट्स ऑर्डर दिस। तो ये है एक मेहंदी वाला स्टिकर। ये मुझे टोटल पड़ा है 100 रुपीज़ का। इसको मैंने ऑर्डर किया है मीशो से। और अब मैं आपको इसकी पूरी प्रोसीजर, इवन रिज़ल्ट और सब चीज़ डिटेल में बताने वाली हूँ। और अगर आपको जानना है कि इसका रिज़ल्ट कैसा आता है तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। तो पहले हमने इसके छोटे छोटे पार्ट्स कर लिए। इसको हथेली से अलग काट लिया है, फिंगर्स इसकी अलग अलग काट ली है, जिससे लगाने में इजी हो और डिज़ाइंस क्लियर दिखें। तो अब मैंने कट करना स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं कि मैंने कट कर लिए फिंगर्स को अलग अलग। यहाँ पे फिंगर्स का अलग कट चुका है और हथेली है वो अलग कट चुकी है। सब पार्ट अलग अलग करने की वजह से फिनिशिंग अच्छी आएगी, ऐसा मैंने सोचा था। तो आप भी इसे ऐसे कट कर लीजिएगा डिफरेंट पार्ट्स में। फिर उसके बाद में इसे स्टिकर जैसे दो पार्ट में, जैसे कि लेयर है एक स्टिकी लेयर है जो कि एक पेपर पे चिपकी हुई है, तो उसे अलग कर लीजिएगा। काफ़ी आराम से अलग कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि डिज़ाइन आधी चिपकी रह जाए उसमें। अब हम ट्राई कर रहे थे हाथ के शेप के हिसाब से इसे एकदम सेंटर में प्लेस करने का। और जैसे ही आपको एक परफेक्ट स्पॉट मिलता है, आप इसे चिपकाना स्टार्ट कर दीजिएगा। अब फिंगर्स पे भी लगा लेते हैं। ये निकाला है मैंने फिंगर का स्टिकर और ये मैं हाथ पे लगा देती हूँ। ये बहुत ही फ्रेजाइल पेपर है, तो आपको इसे बहुत ही आराम से और धीरे धीरे लगाना पड़ेगा। हो सकता है इसमें ज़्यादा टाइम लगे। यहाँ आप एक एक फिंगर्स पे लगा सकते हैं अलग अलग। जैसे मैंने कट किया था, मैंने अलग अलग फिंगर्स पे लगा लिए इन्हें। और अब मैं कलाई वाला जो स्टिकर है वो भी चिपका देती हूँ। ये मैंने अलग कर लिया था। इसे भी दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा ताकि ये आराम से लग जाए। कागज़ बहुत ही पतला है, तो हो सकता है कि लगाते टाइम ये फट भी जाए, इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यान से और आराम से लगाइएगा। और जैसी रिक्वायरमेंट हो स्पेस देख के लगाइएगा, क्योंकि अगर ये एक बार चिपक गया तो फिर दूसरी बार इसे चिपकाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें ग्लू काफ़ी कम मिलेगा आपको। और जब आपका पूरा लगाना हो जाए तो आप ऐसे आराम से मेहंदी लगा सकते हैं। मेहंदी का कोई डायरेक्शन नहीं है, आप रैंडमली लगा सकते हैं और उसे अपने फिंगर से या फिर मेहंदी कोन से भी स्प्रेड कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि स्टिकर बहुत अच्छे से चिपका हुआ हो, और अगर नहीं चिपका हुआ होगा तो वो मेहंदी फैलने के बहुत चांसेस रहेंगे। तो आप देख सकते हैं हम लगा रहे हैं यहाँ पे मेहंदी, और जैसे हम लगा रहे हैं आप उसी स्टाइल से भी लगा सकते हैं। फिंगर से स्प्रेड करना ज़्यादा इजी होगा। इसे आप स्टिकर के बाहर नहीं लगाना है, सिर्फ स्टिकर के ऊपर ही इवनली स्प्रेड करना है। फिर हमने पीछे तरफ भी इसे लगा दिया। इस स्टिकर को बहुत ही ध्यान से निकालना है आपको। यहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्टी भी हो सकती है आपको निकालने में, जैसे कि आप देख रहे हैं मुझे भी हो रही है। बहुत ही स्मूथली निकालना पड़ेगा और अपने स्पेस देख के आपको उसे स्टिक करना पड़ेगा, नहीं तो अगर थोड़ी भी गड़बड़ होती है या तो पेज टियर हो सकता है या तो स्टिकर गलत लग सकता है। स्टिकर लगाने के बाद में आप इस तरीके से अपने पसंद की मेहंदी लगा सकते हैं। यहाँ हमने रेड कलर की मेहंदी लगाई है, देख सकते हैं काफ़ी प्रिटी कलर लग रहा है रेड। आई एम श्योर कि रचने के बाद भी बहुत अच्छी लगेंगी। कोशिश करिएगा कि स्टिकर के बाहर बिल्कुल भी कलर ना स्प्रेड हो। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि हम बहुत ही अच्छे से इवनली से स्प्रेड कर रहे हैं। ऐसे ही आपको स्प्रेड करना है। आप चाहें तो किसी की मदद भी ले सकते हैं। और ये रही मेहंदी सूखने के बाद में। अब इसे निकाल के देखते हैं कि निकालने के बाद कैसी लगती है। यहाँ भी आपको बहुत ही ध्यान से निकालना पड़ेगा ताकि मेहंदी आपकी ख़राब ना हो।
और याद रखिएगा कि आपको मेहंदी को बहुत अच्छे से ड्राई होने देना है, उसके बाद ही निकालना है। अगर आप मेहंदी की सूखने के पहले ही निकालते हैं तो मेहंदी बिगड़ने के चांसेस रह सकते हैं, इसलिए आपको मेहंदी को एकदम ड्राई होने देना है और वेट करना है। इसे हमें लगाने में टोटल आधे घंटे का टाइम लगा है और इतने टाइम में तो आपको कोई खुद अपने हाथों से भी मेहंदी लगा कर दे सकता है, तो टाइम तो आपको इक्वल ही लगने वाला है। और पूरे स्टिकर्स निकालने के बाद मेरा रिव्यूज़ तो यही है कि मुझे ये मेहंदी बिल्कुल भी नहीं पसंद आई है। मैं आपको इसे ये बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि इससे अच्छा आप कोन से अपने हाथों से मेहंदी लगा सकते हैं। ये स्टिकर मुझे एकदम वेस्ट ऑफ मनी लगा है, क्योंकि आप देख सकते हैं मेहंदी कितनी फैली हुई लगी है, ना इसमें कोई फिनिशिंग लग रही है, ना कोई पर्टिकुलर इसमें आपको डिज़ाइन दिखेंगी। मुझे तो ये मेहंदी बिल्कुल भी नहीं जमी है, ना मैं इसे कहीं लगा के जा सकती हूँ। और ये है मेहंदी 4 घंटे बाद। आप देख सकते हैं रची किस तरीके से है। तो रचने के बाद भी मुझे अपना हाथ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं तो ये आपको रेकमेंड नहीं करूँगी। और ये था मेरा इस मेहंदी को लेकर एक ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आपको ऐसी ऑनेस्ट रिव्यूज़ चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।